नमस्कार, मैं गोपाल प्रसाद गुप्ता, रावी देवी इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज आपके सामने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और उनके एप्लीकेशंस प्राइमरीली कहाँ यूज़ होते हैं के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये टेबल पर कुछ कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। इससे पहले बताता हूँ ये रेजिस्टेंस है। सबसे पहले पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि रेजिस्टर्स बेसिकली इनके नाम से भी देता है कि ये रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। इनमें कुछ रेजिस्टिविटी होती है। इनका काम होता है कि करंट को लिमिट करना, करंट को कंट्रोल करना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है, हमें कितनी करंट की नीड है उसके हिसाब से इनको यूज किया जाता है। बेसिकली ये रेजिस्टर्स है, ये वायर बाउंड रेजिस्टर है, ये कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स। और भी कई प्रकार के रेजिस्टेंस हैं जिनका अलग अलग स्टेजेस पर यूज होता है। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट्स। ये है, ये भी बेसिकली रेजिस्टर्स ही हैं। इनका नाम है पोटेंशियोमीटर, यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये फिक्स, अच्छे पहले जो दिखा ये फिक्स रेजिस्टर्स है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें 3 टर्मिनल बने होते हैं। जैसे बीच का टर्मिनल ये दोनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। इनकी एक रेंज होती है, जैसे इसकी रेंज है 22 किलो ओम, यानी कि 0 से 22 किलो ओम तक इसमें रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में इनका वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, वहाँ पर इनका यूज करते हैं। ये लीनियर पोटेंशियोमीटर है, ये इसकी साफ्ट है, यानी कि जो मध्य का टर्मिनल है ये इसके रेजिस्टेंस को वेरी करके हम कन्वर्स को सेट करके इस साफ्ट के द्वारा रेजिस्टेंस सेट किया जाता है। इस तरह से इनको हम यूज कर सकते हैं। ये भी पोटेंशियोमीटर है, ये प्लास्टिक साफ्ट में है। इस तरह के रजिस्टर पोटेंशियोमीटर जो है ये ऐसी जगह जहाँ पर कभी ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, थोड़ा रफ एंड टफ यूज होता है, ऐसी जगह यूज करते हैं। और ये प्लास्टिक साफ्ट में है, जहाँ हल्के स्विचेज होते हैं या हल्के डिवाइसेज होती है, उनमें इनका यूज करके हम इनको उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर है, ये कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर। वैसे तो आपने ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जो कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नए एडमिशन ले रहे हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच सेलेक्ट की है, उनको प्राथमिक रूप से जानकारी होगी कि ट्रांसफॉर्मर हमारे घरों में कई जगह उपयोग होते हैं। बैटरी एलिमिनेटर्स, रेगुलेटर्स जब बनाते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। उसकी वैल्यू को या तो अप कर देता है लेकिन दूसरे सर्किट में, या फिर स्टेप डाउन कर देता है। यदि वैल्यू को घटा देता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफर कराता है, और यदि करंट को बढ़ा देता है, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें 2 तरह की वाइंडिंग्स है। एक तरफ 2 वाइंडिंग के 2 पॉइंट निकले होते हैं, एक तरफ 3 पॉइंट निकले हुए हैं। ये सेंट्रल ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ प्राथमिक में जब 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर आउटपुट में इसमें लिखा हुआ है कि 12012 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। यानी कि इसमें जो 3 पॉइंट निकले हुए हैं, हमें 0 से 12 वोल्ट और 0 से 12 वोल्ट दोनों टर्मिनल में 24 वोल्ट तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये IFT, इसका नाम है IFT, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। ये भी ट्रांसफॉर्मर ही है। बेसिकली ये रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी यूजेज में काम में लेते हैं, जिससे कि हमें कोई फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है तो इसमें वेरिएबल ड्रम होता है, अंदर इसको घुमाने से ड्रम अपने डिस्प्लेसमेंट होता है ड्रम में, और इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में काम में लेते हैं। सामान्यतः रेडियो, FM ऐसी जगह पे इनका हम यूज करते हैं। ये फ्यूज़ है, वैसे सामान्यतः फ्यूज़ हमने सबने देखे होते हैं। ये फ्यूज़ है, सर्किट को मेक ब्रेक करने के काम आता है। यानी कि कई बार ओवरलोड हो जाए और करंट आ जाता है सर्किट में, तो डिवाइस हमारी डैमेज नहीं हो, उसको बचाने के लिए फ्यूज़ कर लगा दिए जाते हैं। इस सेफ्टी प्रिकॉशंस की दृष्टि से किसी भी डिवाइस में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले यही ब्रेक होते हैं, जो हैवी करंट या हैवी वोल्टेज आते हैं पर ये ब्रेक हो जाते हैं, तो हमारा डिवाइस डेड होने से बच जाती है। ये लाउड स्पीकर है, ये कंपोनेंट जो दिख रहा है ये लाउड स्पीकर है। तो ये लाउड स्पीकर हमने नाम तो खूब सुना होगा, ब्रांड सेलेक्ट करने से पहले बचपन से के बाद देखते थे। लाउड स्पीकर ये अलग अलग रेंज में उपलब्ध होते हैं। इसका काम है, इसमें आवाज़ हमको सुनाई देती, इससे आवाज़ बाहर आती है। लो वॉल्यूम की आवाज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जाते हैं, हमको हाई वैल्यू
वॉल्यूम के साथ में सुनाई देता है, ये इसलिए इसका नाम लाउड स्पीकर है। ये क्लिप्स है जिसका हम क्रोकोडाइल क्लिप कहते हैं। ये सब जब इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल जब किए जाते हैं तो इसमें हम वायर की सहायता से तार जुड़े रहते हैं, कनेक्टिंग लीड्स जोड़ दी जाती है और उनको सर्किट बनाने में इनका यूज करना होता है। उस समय हमारे इसकी जरूरत पड़ती है क्रोकोडाइल क्लिप्स। ये फ्लक्स है। फ्लक्स सोल्डरिंग करते वक्त इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब कभी सर्किट पे पॉइंट्स पे जहाँ हम सोल्डर कर रहे होते हैं उस जगह पर जंग आ जाता है या ठीक से सोल्डर नहीं हो पा रही होती है कोरोजन की वजह से, तो हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं सोल्डरिंग आयरन के साथ में। और जब भी सोल्डरिंग आयरन की प्रैक्टिस बताएंगे उस समय इसका यूज़ करना भी हम आपको बताएंगे। ये भी एक आवश्यक कंपोनेंट पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन में काम में आता है। ये जो देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर है। वैसे ट्रांजिस्टर कई तरह के होते हैं, NP और PNP, अलग अलग साइज में अलग अलग नंबर के उपलब्ध होते हैं। मेरे पास एक उपलब्ध है, मैं दिखा रहा हूँ सैंपल के तौर पर। ये पावर ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करके देना। जो भी लोग सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करके देते हैं, फिर एम्पलीफायर डिवाइस को एम्पलीफाई होने के बाद में लाउड स्पीकर के द्वारा वो सुनाई देती है। क्योंकि ये पावर ट्रांजिस्टर है, ये इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जिसमें बॉडी जो है ये कलेक्टर का काम करती है इसमें। और इसमें 3 इलेक्ट्रोड हैं, बॉडी और 2 इलेक्ट्रोड, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, कलेक्टर, बेस और इमीटर। ये जो मक्खी सा दिखाई दे रहा है एक छोटा सा ब्लैक सा क्वार्ट्ज, ये है IC। ये मल्टी सर्किट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें बहुत सारे सर्किट्स बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हाई वर्जन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट होता गया तो ये IC फॉर्म में हमें सर्किट्स उपलब्ध होने लगे। एक ही इतनी छोटे ही चिप के अंदर बहुत सारे सर्किट्स हमको मिल जाते हैं। ये अलग अलग तरह के डायोड्स हैं। डायोड्स यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। ये कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर एज ए वाल्व की तरह, स्विच की तरह भी काम में लिए जाते हैं। जब ये फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो एज ए क्लोज सर्किट की तरह वर्क करते हैं, और जब इसको रिवर्स भी किया जाता है तो ये ओपन स्विच की तरह वर्क करते हैं। ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो होने देते हैं। ये आपको पहचानने के लिए हम बता रहे हैं कि इनमें से कभी किसी सर्किट में आप ये कंपोनेंट देखें तो आप कंफ्यूज न हो, इसलिए हम आप कंपोनेंट्स की जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है। ये अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ये वोल्टेज को स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए। ये वोल्टेज सर्किट के अंदर वोल्टेज को स्टोर रखते हैं और आगे सर्किट को प्रोवाइड भी करते हैं। ये कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग तरह के कैपेसिटर। ये पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर है, ये सेरामिक कैपेसिटर्स है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये जो 3 तरह के कैपेसिटर है ये इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। ये AC कैपेसिटर है, और ये जो देखना ब्लू कलर का कैपेसिटर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। मेरे हाथ में जो है ये 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसमें पोलराइज इसलिए कि इसमें एक तरफ नेगेटिव का साइन बना हुआ है, ये माइनस का है, और ये दूसरी तरफ जो बड़ी लीड है ये धनात्मक पॉजिटिव सिग्नल है। इसमें जब भी हम सर्किट लगाते हैं तो उसको इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। DC सर्किट में इसको यूज़ करते हैं। जब भी बैटरी का या रेजिस्टेंस का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर हम उसको पॉजिटिव को जोड़ते हैं, और जो अर्थ वाला सिग्नल है, नेगेटिव सिग्नल है बैटरी का, उस पर ये माइनस वाला जो पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस के तौर पर काम करते हैं। ये कैपेसिटर्स हैं। ये देख रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा, सभी जगह देखे होंगे, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है उसको बाहर जिसकी सहायता से हम उसको घुमाते हैं, सेट करते हैं, ये नॉब्स कहलाते हैं। इनका नाम है नॉब्स। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीसेट्स बताए थे, ये पोटेंशियोमीटर बताए थे, इनमें भी हमको लगाना है तो इनको घुमाने के लिए हाथ से घुमाएंगे तो दिक्कत आती है, इसलिए हम नॉब की सहायता से घुमाते हैं। ये नॉब से ये नॉब लगा करके, जैसे ये मैंने नॉब लगा दी, अब इसकी सहायता में इजीली आराम से इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हैं। ये अलग अलग सर्किट्स में साइज के हिसाब से रिक्वायरमेंट में इस तरह के नॉब्स काम रखते हैं, इनका नाम है नॉब्स। ये पिन जो दिखाई दी है ये माइक्रोफोन में लगाई जाती है सामान्यतः। ये माइक की पिन है। जब भी हम इस तरह की यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन जो होता है एम्पलीफायर में देते हैं हम, आवाज़ जिसके अंदर आवाज़ जाती है उस पिन में ये पिन लगी होती है। इसमें भी 2 टर्मिनल है, अर्थ का एक ग्राउंड का और एक पॉजिटिव सिग्नल का। इसमें 2 बीच में ब्लैक है जिसे आइसोलेट किया होता है, इसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं अलग अलग। और अंत में ये मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, स्विचेज हैं। ये भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे स्विचेज आएंगे अभी, और भी आप देखेंगे तो कई तरह के स्विचेज हमको देखने को मिलेंगे। अभी ये हैं, जैसे ये स्विचेज है,
ये है, इसको दबाने से ये स्विच ऑन होता है, यानी कि इसको बोलते हैं पुश टू ऑन स्विच। मैंने इसको पुश करने से ये पुश कनेक्शंस, इसमें बीच का जो टर्मिनल है ये फिक्स रहता है, और इसको मैंने प्रेस किया तो ये टर्मिनल के जो कनेक्शन है लास्ट वाले इनके साथ में मेक हो जाते हैं। इसको वापस पुश करूँगा तो ये फ्री हो जाएंगे कनेक्शन। तो बीच का टर्मिनल चूँकि एज ए पोल की तरह काम करता है, अब ये जिससे कनेक्शन बने तो वहाँ से ब्रेक हो गए, दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट बन गए हैं। तो ये पुश टू ऑन स्विच है, सप्लाई को हम आगे फॉरवर्ड करने के लिए इनका काम में लेते हैं। इसी तरह से ये भी स्विच सिमिलरली पुश टू ऑन स्विच की तरह ही है। फ़र्क इतना है कि ये पुश टू ऑन था, ये स्लाइड स्विच है, ये हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है सर्किट के अंदर किसी भी डिवाइस पर, ये स्लाइड टाइप का है। तो इसी तरह ये रोटरी स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी हमें ये रोटेशन में घूमता है, इसलिए इसको ऑन ऑफ स्विच में कहते हैं। ये रोटरी स्विच है। मित्रों, अभी इतने कंपोनेंट्स थे जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है। वैसे जब आगे हम स्टडी करेंगे तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट को देखने मिलेंगे, परंतु चूँकि अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे विद्यार्थी जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच सेलेक्ट की है और शुरुआत में उनको देखने को मिलेगी, तो ये कंपोनेंट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि हम पहचान सकें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू।